अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे और रीडिंग करेंगे पेज नंबर 100 एंड पेज नंबर 101। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन द ट्रांसमिशन अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने ट्रांसमिशन की, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है या उसको डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 10 ये पेज है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 10 जो है वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 100। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। तो याद रखें कि लाइट एक एनर्जी है विच इज़ गिवन आउट बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकलती है, गिवन आउट निकलती है। द सन, बल्ब, कैंडल एट्सेट्रा आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ से लाइट निकलती है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो निकलती है, और वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या बताए हैं मैंने? सन, बल्ब, कैंडल एट्सेट्रा आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो याद रहे कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से रोशनी निकलती है। अदर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट, दूसरे ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते या जिनमें से लाइट नहीं निकलती, आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ये हमने देखना है कि लाइट जो है वो किन मटेरियल में से पास करती है और किन मटेरियल में से लाइट पास नहीं करती। पास का मतलब है गुजरना। कौन से मटेरियल हैं जिनमें से लाइट गुजरती है और कौन से मटेरियल हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजरती। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से गुजर जाती है, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनमें से लाइट गुजर जाती है ये है ग्लास यानी शीशा, वाटर पानी, क्लियर प्लास्टिक एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये जो हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती है। लाइट कैनॉट पास थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। लाइट जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल में से पास नहीं करती। ठीक है, जिनमें से लाइट पास करती है वो ट्रांसपेरेंट है, और जिनमें से लाइट पास नहीं करती उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल की हम एग्जांपल देखते हैं। वन है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जो हम कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास, ऐसा ग्लास जिसके आर पार नहीं देख सकते, दूसरी तरफ नहीं देख सकते, इसको हम कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। एंड वैक्स्ड पेपर आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो ये जो मटेरियल थे ट्रांसलूसेंट मटेरियल थे जिनमें से लाइट पास नहीं करती। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हमने इसको लिखना भी है और याद भी करना है, और ये डायग्राम भी आप लिखेंगे और इनको भी आप समझ के प्रैक्टिस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। फॉल करना या फॉल्स ऑन का मतलब होता है पड़ना। जब लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है तो ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार देख सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़े तो ये इस तरह से बिहेव करती है कि लाइट इसके ऊपर पड़ते ही दूसरी तरफ चले जाती है। तो ये लाइट का बिहेवियर था कि जो इधर से लाइट ट्रांसमिट हो जाती है दूसरी साइड पे। तो ये लाइट का बिहेवियर है कि ये जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर जब पड़ती है तो दूसरी तरफ चले जाती है। ट्रांसपेरेंट सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके दूसरी तरफ हम देख सकते हों। अब ये एक ऐसा मटेरियल है, ब्लैक कलर का मटेरियल है, रफ़ है, यानी कि इसकी सरफेस खुरदरी है, रफ़ है। ओपेक सरफेस है। ओपेक का मतलब जिस सरफेस के दूसरी तरफ हम ना देख सकते हों उसे हम कहते हैं ओपेक सरफेस। ठीक है।
जब इस ओपेक सरफेस पे, रफ़ ब्लैक सरफेस पे लाइट पड़ती है तो लाइट किस तरह से बिहेव करती है कि लाइट जो है वो इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और अब्ज़ॉर्ब होने से इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो लाइट का बिहेवियर आप देखेंगे कि यहाँ पर था कि ये ट्रांसमिट हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसमिट नहीं होती बल्कि इसी सरफेस के अंदर जज़ब हो जाती है, अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इस सरफेस में बिहेवियर क्या है कि जब ये सरफेस कौन सी है, या ये मटेरियल कौन सा है, स्मूथ है यानी हमवार, शाइनी चमकदार सरफेस है ये, और ओपेक सरफेस है यानी जिसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। तो इस तरह की सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट का बिहेवियर आप देखें कि इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है यानी वापस मुड़ जाती है। तो तीनों सरफेस में आपने लाइट का बिहेवियर देखा है। इन्हीं तीनों सरफेस का बिहेवियर अब हम इन इधर से रीड करते हैं। When light falls on transparent object, जब लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड, ये दूसरी साइड पर मुंतकिल हो जाती है। ट्रांसमिटेड का मतलब मुंतकिल हो जाना, तो ये लाइट इस साइड से दूसरी साइड में मुंतकिल हो गई है। दैट्स वाई, इसीलिए वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसी वजह से हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पे देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट रफ ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट, ज़्यादातर लाइट का जो हिस्सा है, इज़ अब्जॉर्ब्ड, वो इसके अंदर जज़ब हो जाता है। लाइट का ज़्यादातर हिस्सा इस सरफेस में जज़ब हो जाता है एंड चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइट की एनर्जी जो है वो इस सरफेस में अब्जॉर्ब होके हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, और याद रखें कि जो ब्लैक सरफेस है ये सबसे ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब करती है। तो ये ब्लैक सरफेस है, ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करने से इस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्ड है व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, जब लाइट स्मूथ शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है यानी कि चमकदार सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है, ये सरफेस चमकदार है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, इट बाउंस ऑफ, तो ये वापस मुड़ जाती है। बाउंसेस ऑफ का मतलब होता है वापस मुड़ जाना। इट बाउंसेस ऑफ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में वापस चले जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इस तरह लाइट के मुड़ने को, बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रहे कि लाइट के मुड़ने को हम कहते हैं, वापस मुड़ने को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में देखेंगे, अ पार्ट ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ सरफेस, यानी सरफेस यहाँ पे कौन सी है, विंड स्क्रीन ऑफ अ कार। ये विंड स्क्रीन ऑफ द कार जो है, ये यहाँ इन्होंने डायग्राम के ज़रिए दिखाया हुआ है कि ये जो आपको कार की विंड स्क्रीन दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, तो फ़र्ज़ कर लें ये ब्लू कलर की जो है ये विंड स्क्रीन है कार की। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट ट्रांसमिट होके अंदर चले जाती है गाड़ी के, कुछ लाइट जो है वो इसी शीशे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और आप देखेंगे कि अब्जॉर्ब होने की वजह से शीशा जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ हीट जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से शीशे का टेम्परेचर, विंड स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया। इसके अलावा कुछ लाइट जब शीशे इस गिलास के ऊपर पड़ती है तो वो वापस चले जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वापस मुड़ रही है, उस लाइट के वापस मुड़ने की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर शाइनिंग सी नज़र आ रही है आपको। इस शाइनिंग से हमें पता चलता है कि लाइट जो है इसके साथ टकराने के बाद वापस चली गई है, बाउंसेस ऑफ हो गई है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ठीक है, ये विंड स्क्रीन थी। कुछ लाइट जब इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है, अंदर चले जाती है गाड़ी के। कुछ लाइट का हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की शक्ल में वापस चले जाता है, जो चमक है, और कुछ लाइट जो है इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे इस ग्लास का टेम्परेचर, विंड स्क्रीन का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, तो यहाँ डायग्राम से भी हम देखेंगे और यहाँ से भी हम रीडिंग करेंगे। रिफ्लेक्शन
होती है, अकर्स का मतलब होता है होना, तो रिफ्लेक्शन होती है व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक अ शाइनी सरफेस, जब लाइट रे शाइनी सरफेस से टकराती है, या फिर मिरर एक शाइनी सरफेस होता है, जब मिरर शीशे के ऊपर सरफेस के ऊपर लाइट रे जो है टकराती है, एंड बाउंसेस ऑफ, तो ये वापस मुड़ जाती है। बाउंसेस ऑफ का मतलब होता है वापस मुड़ना। तो ये यहाँ पर शीशा आपको नज़र आ रहा है, जब इसके ऊपर लाइट रे टकराती है तो टकराने के बाद बाउंसेस ऑफ वापस चले जाती है। द रे दैट स्ट्राइक्स द शाइनी सरफेस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे जो है शीशे से टकराने जा रही है, जो शीशे की तरफ जा रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो वापस जा रही है, इस वापस जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो द रे दैट स्ट्राइक्स द शाइनी सरफेस, जो शाइनी सरफेस से टकराती है, इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो रे टकराने से वापस जाती है उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराती है इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये पी जो है ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, और इस पॉइंट के ऊपर हम एक लाइन खुद से ड्रा करते हैं, ये डॉटेड लाइन हम इस पे खुद से ड्रा करते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन लगाने का मकसद होता है कि हमें पता चले कि इंसिडेंट रे किस एंगल से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर ये किस एंगल पे वापस जा रही है। तो नॉर्मल हम खुद जो है ये लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि किस एंगल से इंसिडेंट रे जा रही है और किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे जो है वापस जा रही है। इंसिडेंट रे फॉर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट एंगल बनाती है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आर एंगल यानी रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है। द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स विद द नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे आई से लिखते हैं और इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, इस एंगल को हम स्मॉल आर के साथ लिखते हैं और इस एंगल को हम रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, और इस रिफ्लेक्शन एंगल को हम आर से लिखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कवानीन हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, यही रिफ्लेक्शन जो हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसके लॉज हमने पढ़ने हैं। इसके दो लॉ हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के जो एंगल हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। एक ये हो गया। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके अलावा ये जो नॉर्मल है, ये वाली लाइन, ये तीनों लाइनें इस पी पॉइंट के ऊपर ही जाके मिलती हैं। तो तीनों लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी ये तीनों लाइनें इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों लाइनें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों लाइनें एक ही प्लेन यानी पी के ऊपर लाई करती हैं या पड़ती हैं। दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।